हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा का एपिसोड नंबर 4 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तार जो है वो कहीं ना कहीं नाज़ा के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था और मुख्तार ने काफ़ी हद तक गिव अप भी कर दिया था वॉर को लेके, और उसके रीजंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप सबने अगेन मुझे मेंशन करा था कि यहाँ से एपिसोड में टर्निंग पॉइंट आएगा, ट्विस्ट होगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो आइए देखते हैं वो टर्निंग पॉइंट कहाँ तक होता है और वाकई क्या ये सीरीज़ को इंटरेस्टिंग मोड पे लाता है कि नहीं। वैसे आप सब जो कहते हैं वो होता ही है। लेट्स सी कितना हद तक टर्न करता है एपिसोड को। तो आइए शुरू करते हैं। मुआविया इब्न अबी सुफियान मुसलमानों की हुकूमत के खलीफा की हैसियत से हुकूमती मसनद पर जानशीन था और इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ किए हुए अहदनामे की किसी एक शर्त पर अमल नहीं करता था। हुकूमत का विरासती न होना और इमाम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जान का तहफ्फुज उस अहदनामे की दो बुनियादी शर्तें थीं। जिस बादशाहत का उसूल खानदान अबी सुफियान का ख्वाब था, उसे पाने के लिए मुआविया ने अपने बेटे यजीद की हुकूमत की राहें हमवार कर दी और अपने इस हदफ तक पहुंचने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी रुकावट समझता था और इसी खातिर एक मुनासिब मौके के इंतजार में था कि कब उन्हें अपने रास्ते से हटा सके। तारीख की गवाही के मुताबिक आखिरकार एक पेचीदा साजिश के तहत जोजा इमाम के हाथों उन्हें जहर दिलवाने में कामयाब हो गया और कूफा के अतराफ के देहात में से एक लफ्ता नामी गांव में खेती बाड़ी करते रहे। मुख्तार सकफी अपनी अक्ल और दिल के दरमियान एक शदीद जंग के माबैन तलवार को गिलाफ में रखे रहे। लफ्का सन 60 हिजरी। मुख्तार, मुख्तार, जागो मुख्तार। ये हो लाखाब कब तुम्हारी जान छोड़ेंगे मुख्तार? मेरा जिगर जल रहा है उमरा, एक घूंट पानी दे दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।
मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मैंने कहीं से ये नहीं सुना कि घोड़े के हाथ पांव बांधने से वो चलने का ढंग सीख जाता है। तुम घुड़सवार नहीं हो ज़रबी, तुमने सरदारी नहीं की है। ज़रबी आपके सदके मेरे आका, बताओ ताकि तुम्हारा नौकर भी सीख जाए। अगर इसके हाथ पांव बांध दो और फिर इसे चलाओ तो उसे आदत हो जाएगी कि शुतुरमुर्ग की तरह न चले और अपने सवार का दिल न तोड़े। इसकी माँ चीख चीख कर मर जाएगी। हो गया। बहुत खूब सीखा हो ज़रबी। जी हाँ, सीधा हाथ उल्टे हाथ पे और सीधा पांव उल्टे पांव पे बांधना है। तस्मा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक कायदे पे होना चाहिए। देखो क्या खूब दिल लुभा रहा है, कद भी खूब ऊंचा है। कहाँ कहाँ उड़ने का कितना शौक है इसे। ज़रबी, आज से इसे दुलदुल पुकारना। दुलदुल? अरब के शाहसवार का घोड़ा अली का। क्या गिरा कदर नाम है, दुलदुल। ये लो, हर रोज इसके साथ मशक करना। शाबाश शाबाश बेटे, अबू इसाक को ताजा दम कर दिया तुमने। उसे मत डराओ, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा वहशी रहे। अगर आपको छोड़ दिया जाए तो ग़ुरूब आफ़ताब तक इस घोड़े के साथ लगे रहेंगे। घोड़ा नहीं है उमरा, अजदहा है। देखो तो इसे। मैं आज तक सोचती थी कि फकत तुम्हारी तलवार से मुझे हसद करना चाहिए मुख्तार, मगर आज मैं समझ गई कि नहीं, उमरा के और भी रकीब हैं। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल तो उम्मे साबित है। मुख्तार अपनी तलवार और घोड़े के बगैर मुख्तार नहीं, परिंदे उड़ाने वाला पुतला है। जाओ जरा मुंह हाथ धो लो, अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर लो। भूल गए आज रात हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। ज़रबी, दुलदुल का सर पकड़ो। ताकि गूंगे और अंधे हो जाएं अली को बुरा कहने वाले। इधर आओ जवान, इस नजरे बद से हिफाजत की दुआ को तुम बाजू पे बांधो। कूफियों की नजरें कुत्तों की सी हैं। जानता हूं कि इस गंदे नफ्स और कुत्ते की आंखों वाले के खौफ से मेरे और दुलदुल के लिए फिक्रमंद हो। उमर साद ऐन नजासत और नहुसत है। खुदा की कसम, जब से मैंने बानो से सुना है कि उम्र साद आज यहाँ मेहमान बनकर आ रहा है, तो कम से कम 10 दफा अर रहीम का विर्द किया। खुदा ही उसके शर से बचा सकता है। काश किसी तरह उन लोगों को टाल देती तुम। खुदा जानता है कि उस पे गैरत के खून का कितना प्यासा हूं मैं।
चाचा जान मदद कीजिए, मेरा जिगर जल रहा है चाचा जान। जाओ और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी जबान से गिरा उठा ली गई। अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है। किसका है? अली के बेटे हसन मुश्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है, इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूँ मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उमरा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती। मैं जारिया की शुकूक से डर गई मुख्तार। उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी। ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिछले साहब ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नादिया उमरा से ज्यादा इसके मुस्तहिक थी। दिल में मैल मत लाओ मुख्तार। कौन सा अच्छा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता। जारिया ने इसी वजह से उमरा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उमरा के आगे गुलाम की मानद है, मुती और फरमा बरदार। मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए। यानी उमरा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है। नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोहबत इश्क कर डालती है। इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए? आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो। मुझे बज़ाहिर अफसरदा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मद्दे मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना। और सुनो, हुस्न और गमो अंदों को मत भूलना। ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी? याद रहे कि इस्तिदार का मकसद खुदा की खुशनुदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है।
अहलन व सहलन है इब्न साहब। मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई। खुशामदीद जारिया, तुम्हारे कदम मुबारक। खुश रहो उमरा मेरी जान, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ कि मेरी लाज रख ली तुमने। खुदा तुम्हें खुश रखे। मैं अपना बहनों वाला कर्ज चुकाने आई हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। तुम्हारे महासन में सफेद बाल देख रही हूँ, मैं मर जाऊं। बहुत शुक्रिया कि हमें याद किया। बानो, उमरा कैसी है? आपका लुत्फ है शेख, ठीक हूँ। लफ्का की जन्नत में क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने चूजों और परिंदों के साथ मसरूफ रहती हूँ। हाँ, मशगला तो अच्छा है। क्या आपने सुना कि अम्मा हव्वा जन्नत से बेजार होकर बाबा आदम को दुनिया की दोज़ख की तरफ ले गई? क्या आप हमारे मुख्तार को कूफे की दोज़ख की तरफ फरेब देकर नहीं ले जाना चाहेगी? इस दफा कहानी उल्टी है शेख। इस बार बाबा आदम अम्मा हव्वा को कूफा की दोज़ख से लफ्का की जन्नत में लेकर आ गए हैं। हक ये है कि नौमान इब्न बशीर जैसे अमीर के हाथों की पली हुई हो। शाबाश है इस हाजिर जवाबी पर। मुख्तार ने ठीक ही किया कि कूफे के जहन्नुम से निकल गया। लफ्का की जन्नत आप दोनों को रास आए और आप हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा ये एपिसोड थोड़ा तो मज़ेदार था, थोड़ा फ़नी था उस एस्पेक्ट से। एक वो मुख्तार को ऐसे ख्वाब पता नहीं क्यों आ रहे थे और इनका क्या सिग्नल है, क्योंकि इनकी क्या ताबीर होने वाली है वो तो पता नहीं कि ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे थे। और एक नहीं कई दफ़ा मुख्तार को ऐसे ख्वाब आ रहे थे और काफ़ी डरावने ख्वाब थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सेकेंडली हमने देखा उसका वो जो घोड़े वाला था तरीका घोड़े को सिखाने का, वो मज़ेदार था। कि किस तरीके से आपको किसी को फ्रीडम का मतलब दिखाना, तो वो चीज़ उससे छीन लो इन शॉर्ट। तो वो एक काफ़ी फ़नी एस्पेक्ट था जो कि पार्ट 1 में मुझे मज़ेदार लगा। हाउएवर जब मुख्तार के लोगों ने जब बेसिकली मुख्तार को भाई कहा और वो उन्होंने विज़िट करा और उनके जो हस्बैंड है जब वो मुख्तार के गले लगे, तो मुझे पता नहीं क्यों मुख्तार वॉजंट वेरी हैप्पी बाय दैट। एंड ये भी लोग जो आए हैं ये किसी चालबाजी किसी साजिश के तहत मुझे लगा उन्होंने विज़िट किया हुआ है। अभी तो मुझे ऐसा लगा है, आगे का पता नहीं, बिकॉज आगे अभी पार्ट देखना बाकी है। तो ये क्या है एग्जैक्टली आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन अगर कर देंगे तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। और आगे के पार्ट में मैं आपको ज़रूर रिएक्ट करके दिखाऊंगी, तब पता चलेगा इस एपिसोड का असलियत। सो मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।